भीलवाड़ा के कावा खेड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां डेपुटेशन पर लगी अध्यापिका कृष्णा सुथार ने 14 वर्षीय छात्र को भीषण गर्मी में उठक बैठ की सजा दी। आरोप है कि पहले 100 और अगले दिन 200 उठक बैठ लगवाई गई, जिससे छात्र स्कूल परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। माहौल बिगड़ता देख अध्यापिका मौके से निकल गई। पीड़ित की मां सुल्ताना बानो ने बताया कि उनका बेटा 8वीं कक्षा का छात्र है। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान खर्च होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन बच्चे को स्कूल में बैठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सजा के कारण ही बच्चा बेहोश हुआ। वहीं प्रधानाचार्य प्रदीप मेहता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छात्र का प्रवेश नहीं हुआ था। उन्होंने 100 से 200 उठक बैठ की बात को गलत बताया और अधिकतम 50 से 60 उठक बैठ लगवाने की बात स्वीकार की। अब सवाल यह है कि भीषण गर्मी में ऐसी सजा कितनी उचित है। परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो उसने 100 उठक बैठक लगाई तो बच्चा घर पे आके कह रहा अम्मी मेरी पीढ़ी दुख रही, तो मैंने हॉस्पिटल से उसके गोले वोले दिए प्राइवेट से। फिर आज बच्चे को मैंने भेजा, मैंने कोई बात नहीं बेटा तू जा, और मैडम आज नहीं लगवाएगी। तो आज बच्चे से उठक बैठक लगवा दी 200, तो बच्चा यही बेहोश हो गया और सारे बच्चे देख रहे थे और बच्चा बेहोश हो गया। अभी वो एमजी में गया। मैं तो खुद फैक्ट्री में जाती हूँ, मजदूर हूँ मैं बिल्कुल। 300-400 रुपए की काम करती हूँ मैं रोज का। और अब कृष्णा मैडम है, सरकारी स्कूल में कावा खेड़ा कच्ची बस्ती के स्कूल में है। वो अभी भग गई, जैसे ही मीडिया वाला आए तो वो भग गई। मैं ये चाहती हूँ कि उस मैडम ने आज तो मेरे बच्चे से उठक बैठक लगवाई, कल से वो दूसरे के बच्चे के साथ भी ऐसे करेगी। एक बच्चा है जिसके लिए माहौल बना रहे हैं, वो बच्चे का एडमिशन अपने यहाँ नहीं हुआ है, उसको अभी यहाँ बैठाने के लिए भी अनुमति दी है, जबरदस्ती यहाँ इनको बैठा रहे हैं। और मान लो उसको हो भी गया कुछ, मान लो थोड़ा बहुत कमजोर है, मैडम ने उठक बैठक लगवाई होगी, तो हम उनको मैडम को मैंने डांट दिया। मैंने कहा आइंदा से ऐसा नहीं करना, हम लोग उनके माता पिता को बुलाना, जो भी हमारे को शिकायत करनी। 200 नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 50-60 उठक बैठक इन्होंने लगाई, तो 200 नहीं लगवाई होगी, 50-60। लेकिन मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो क्या स्कूल का सामान लेने के लिए गया था। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों के बाद भीलवाड़ा में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा और सनातन की जीत बताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता के मन में मोदी मैजिक का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा सार्थक हुआ है। शहर की सूचना केंद्र चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई और झालमुड़ी बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर और नगर निगम पूर्व महापौर राकेश पाठक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वहां के लोगों ने मतदान के जरिए कुशासन के खिलाफ फैसला दिया है। असम और पुडुचेरी के परिणामों को देश के विकास और मजबूत नेतृत्व का संकेत बताया गया। भीलवाड़ा में बंगाली समाज के लोगों ने भी खुशी जताई। माता दुर्गा की आरती कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। नेताओं ने चुनाव प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी की वातावरण है और हर कार्यकर्ता में एक बड़ा उत्साह का वातावरण है। जिस प्रकार 15 साल से पश्चिम बंगाल में, चाहे हम टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या बंगाल में रहने वाले लोगों से जो हमारी बातचीत होती थी, उसमें जो हम सुनते थे कि किस प्रकार उनके साथ अत्याचार हो रहा है, आज हम बंगाल की जनता को भी भीलवाड़ा से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बंगाल से कुशासन के राज का अंत किया और एक अत्याचारी जो शासक था उसका उन्होंने मतदान के माध्यम से अंत किया। आकर मिठाई वितरण किया और जिस प्रकार मोदी जी ने झाल मुड़ी खाई थी, आज हमने झाल मुड़ी वितरण की और उन लोगों में, आज बंगाल के लोगों में भी बड़ा खुशी का वातावरण है। गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक भाजपा में, भगवा में सनातन की जो जीत हुई है और मोदी है जो मुमकिन है, मोदी मैजिक आज भारत की 72% जनता के मन में बोल रहा है, मस्तिष्क में बोल रहा है और जो सनातन का परचम लहराया है और बंगाल ने जिस अराजकता से मुक्ति पाई है उसके लिए संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। भीलवाड़ा में कार रेंटल व्यवसाय से जुड़े दोस्तों के बीच विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया और मामला जानलेवा हमले तक पहुंच गया। आपसी मनमुटाव उस समय हिंसा में बदल गया जब एक युवक को कार से करीब 200 मीटर तक घसीट दिया गया। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और भीमगंज थाने के भीतर ही दूसरे युवक पर हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार नीरज चौधरी, सचिन, संकेत और विक्रम सिंह पहले कार रेंटल का काम साझेदारी में करते थे। कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि विक्रम सिंह ने फोन पर संकेत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे तनाव बढ़ गया। इसी को सुलझाने के लिए तीनों युवक मंगल पांडे सर्किल पर विक्रम से मिलने पहुंचे, लेकिन बातचीत के दौरान ही कहासुनी मारपीट में बदल गई। सचिन ने बताया कि आरोपियों ने संकेत का हाथ पकड़कर कार तेज भगा दी, जिससे वो करीब 200 मीटर तक लटका रहा और घायल हो गया। बाद में थाने में नीरज पर हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर पर टांके आए। पुलिस जांच में जुटी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज और संकेत हम लोग खाना खा के और अपने ऑफिस जा रहे थे। हमारा ऑफिस है सांगानेरी गेट पे। तो हमारा पहले एक पार्टनर था कार रेंटल का, उसका नाम था विक्रम। तो उसने कुछ समय पहले मेरे दोस्त संकेत के साथ गाली गलौज करी फ़ोन पे। उसने बहुत कुछ अपशब्द बोले। उसके बाद हम लोग आज उससे मिलने गए थे। हम लोग मिलने गए थे मंगल पांडे सर्कल पे। मंगल पांडे सर्कल पे वो आया स्विफ्ट गाड़ी में। वहाँ से पीछे की सीट पे वो बैठा था। वहाँ पे उसने पीछे का कांच खोला। मेरे दोस्त संकेत ने उससे बात करने के लिए अपना हाथ गेट पे रखा। तो विक्रम सिंह और पीछे 2 बंदे और बैठे थे। उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ के और गाड़ी को भगा लिया। संकेत को 200 मीटर तक संकेत गाड़ी के बाहर लटका हुआ था, उसको घसीट के ले गए। आगे जाके चौक पे संकेत को छोड़ा। वहाँ पे उसके हाथ पे बढ़िया भारी जख्म आए। वहाँ से हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई भीमगंज थाने में। भीमगंज थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज हो रही थी। हम स्वागत कक्ष में बैठे थे। वहाँ पे फिर विक्रम सिंह ने मेरे भाई नीरज के ऊपर वापस से पहले तो फोन फेंक के मारा, उसके बाद कड़े से उसके ऊपर मारा। भीलवाड़ा में चुनावी नतीजों को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोकसभा सचेतक और सांसद दामोदर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी मनाई और मिठाई के साथ झालमुड़ी बांटी। इस मौके पर नगर निगम के पूर्व महापौर राकेश पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दामोदर अग्रवाल ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और राष्ट्रवाद की भावना की जीत है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला है। असम में हेमंतो बिस्वा शर्मा की सरकार की वापसी, पांडुचेरी में फिर से जीत और केरल में पार्टी का खाता खुलना महत्वपूर्ण संकेत है। पश्चिम बंगाल के परिणामों पर उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव का संदेश दिया है और गुंडाराज के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने दावा किया कि अब अवैध घुसपैठ पर सख्ती होगी और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि 5 राज्यों के नतीजे कम्युनिस्ट विचारधारा के घटते प्रभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अंत में उन्होंने मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और मीडिया का आभार जताया। बंगाल की जनता ने चमत्कार किया। वहाँ पर ममता के गुंडा आतंक के बावजूद मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो बंगाल का हाल बेहाल था, आज वहाँ के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रवादी लोगों ने जान हथेली पर लेकर उसके गुंडा राज का अंत किया है। प्रचंड बहुमत से वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब बंगाल में न कोई रोहिंग्या होगा, न कोई विदेशी होगा। हम एक एक विदेशी को डिटेच करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश की सीमा पर बाड़बंदी करके आने वाले समय में रोहिंग्याओं के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाएंगे। और आज एक खास सेलिब्रेशन हमने किया है कि जिस मूड़ी ने चमत्कार किया वो श्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी को आज हमने सबको बांटा है और हमारी खुशियों को दोगुना किया है। भीलवाड़ा में सप्ताह की शुरुआत आंधी, बारिश और तूफान के साथ हुई। दिन भर की तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद दोपहर करीब 3 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलीं और कुछ ही देर में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आसींद क्षेत्र में लगातार तीसरी बार तेज बारिश के साथ अंगूर के आकार के ओले गिरे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बामनी, शंभूगढ़, दौलतगढ़, कटार और बोरला गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी और बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। शादी समारोह में लगे टेंट उड़ गए। वहीं बाजारों में अफरातफरी का माहौल बन गया। सड़कों पर ओलों की सफेद परत जम गई
और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। भीलवाड़ा जिले के हलेड़ गांव में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण प्रतिनिधि भगवती लाल जाट ने कहा कि गांव में दिन भर कई बार बिजली कट रही है, जिससे भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विरोध जताने के लिए ग्रामीणों ने अधिकारियों को गांव से लाया हुआ हाथ का पंखा भेंट किया। साथ ही चेतावनी दी कि 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कार्यालय की लाइट भी बंद कर दी ताकि अधिकारियों को गर्मी का एहसास हो सके। विद्युत विभाग के अधिकारी ओम प्रकाश खटोड़ ने कहा कि 132 केवी लाइन के शटडाउन और कम वोल्टेज के कारण ये स्थिति बनी है। नया ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही व्यवस्था सुधार दी जाएगी। काफ़ी दिनों से हमारे गांव में जो लाइट की समस्या चल रही है उससे हम परेशान होकर लाइट विभाग में अंदर ज्ञापन देना है और सर ने बोला था कि 2-3 दिन में इसका जो भी है जो सोल्यूशन निकालेंगे। 2 या 3 दिन मतलब हम 3 दिन बाद अगर नहीं निकलता तो ये जो अभी आज ज्ञापन दिया है उग्र आंदोलन होगा और उसके अलावा इनको भी लाइट के बिना एसी पंखे के रहना होगा। आज हलेड़ के ग्रामीण उपस्थित हुए, उनके विद्युत व्यवस्थाओं का सुचारू नहीं थी, ये बिल्कुल वाजिब है। ऐसी गर्मी के समय विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारू रखना हमारा नैतिक दायित्व है और प्राथमिक दायित्व भी है। इनके एक तो 132 केवी लाइन की वजह से कुछ शटडाउन चल रहे हैं। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने सोमवार को गुलापुरा क्षेत्र की सोडार ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण रथ के माध्यम से चल रही जन जागरूकता गतिविधियों का अवलोकन किया और ग्रामीणों से संवाद किया। जसमीत सिन्हा संधू ने ग्रामीणों से बातचीत कर राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और उनकी पहुंच के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण रथ के जरिए योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से गांव-गांव तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है। जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों से भी चर्चा कर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और परिसर में बने मॉडल तालाब का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की छतों, परिसर की साफ सफाई और कक्षों की स्थिति देखी। साथ ही मॉडल तालाब के बेहतर रखरखाव और सौंदर्यकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिन्हा चुंडावत सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा में विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। विधायक अशोक कोठारी अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देखते नजर आए। जैसे ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की खबर आई, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर पन्नाधाय सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जश्न मनाया और बंगाली मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। माहौल जयकारों और उत्साह से भर गया। अशोक कोठारी ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने इसे देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विचार और विकास की राजनीति की जीत बताया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया। आयुर्वेद अब वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने भीलवाड़ा में वैद्य हंसराज चौधरी की अंग्रेजी पुस्तक कैंसर थ्रू आयुर्वेदिक लेंस, रिसोर्सेज, रीजन, रेमेडी का विमोचन किया। प्रतापराव जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़कर मजबूत हेल्थ सिस्टम विकसित कर रही है। आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता भारत के लिए गर्व की बात है। वैद्य हंसराज चौधरी ने बताया कि ये पुस्तक आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है। इसमें कैंसर के प्रकार, लक्षण, कारण और उपचार का समग्र विवरण दिया गया है, जिसमें आयुर्वेद के साथ एलोपैथी और होम्योपैथी का समन्वय भी शामिल है। मंत्री ने औषधीय पौधों के संरक्षण और ईचर प्लेटफॉर्म के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में आयुर्वेद के शोध और जागरूकता को बढ़ावा देने की बात कही गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।